सिविल हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र एक बार फिर सुर्खियों में है। एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर डॉक्टर ही बन चुके हैं एजेंट। अपने ही प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर करते हैं मरीज को और फिर ड्यूटी आवर्स के बाद शाम को करते हैं मरीज का ऑपरेशन। ऐसा ही वाक्य आया हड्डी रोग विशेषज्ञ मन्नू सोनी का। आपका नाम? समीर जी, कहाँ रहते हैं आप? गली नंबर 1 गांधीनगर। क्या मामला हो गया आपके साथ? सर मैं ऑपरेशन कराने टांग में एक्सीडेंट हो गया था जी, जनता स्कूल गांधीनगर से। तो पहले तो मैं सरकारी हॉस्पिटल में गया पट्टी कराने। भाई क्या उन्होंने टिक्का टक्का लगाया, दवाई दी। तो बाहर एजेंट मिला वहां से मेरे को। मैं कह रहा ना यही कराऊंगा मैं सरकारी हॉस्पिटल में। वो ये कहना भाई सोनी हॉस्पिटल में चले जा। 3 जने गए, उन्हें कहा स्मार्ट कार्ड में तरह कर देगा ऑपरेशन। किसने कहा? डॉक्टर ने। अच्छा। ये डॉक्टर है जिसने मेरे को धमकाया भी है। इसका क्या नाम है? इसका नाम तो नहीं आता, डॉक्टर है जी सोनी हॉस्पिटल के पास। सरकारी में मिला था मेरे को ये। अच्छा। फिर इसको मैंने ये कहा भाई साहब मेरे ऐसे कड़ी दिक्कत है, आप ये करो। उन्होंने पहले एक्सरा तारा, एक्सरा तारने के बाद वो करा भाई पहले तो 1700 जमा करा फीस टेस्ट करेंगे। फिर ने 1700 लिए। इन्होंने सोनी हॉस्पिटल में बुला के पहले टेस्ट करेगी। फिर इसने मेरे को 1700 रुपए लिए। भाई 1700 रुपए पहले आप फीस कटाओ। मैंने 1700 दिए, 1700 250 रुपए पर्ची, यानी 1950 रुपए मैंने इनको दे दिए। फिर ये कह रहे भाई इसमें कच्चा प्लास्टर बनेगा। मैंने सर पूछा ये कितने का बनेगा? कह रहे 2500 रुपए तेरे सोजन दर्जी टांग की। इन्होंने 2500 का प्लास्टर बांध दिया। फिर मैंने उनको बोला सर ये कब तक आपको करेंगे? कह रहे भाई इसमें लग जाएगा तेरे को 3-4 दिन। इन्होंने मेरे से फिर बैठ के 2000 रुपये मैंने बैठ के ले लिए 2 दिन के जमा पड़ा था। फिर मैंने कहा जी बाद में कराऊंगा ऑपरेशन, अभी नहीं कराता। तो इन्होंने मेरे से पहले 2000 रुपये जाने नहीं दिया। इन्होंने मेरे 2000 रुपये लिए। फिर मैंने उनको 2000 रुपये दे दी कैश इनको। मैं ये लग बैठ के करा भी कुछ नहीं, प्लास्टर बांधा पड़ाया चला गया मेरा। तो एक ही रात रहा उड़ोगा मेरा। बोलो। यही बंदा डॉक्टर था जो सरकारी हॉस्पिटल मेरे को ले गया। यही मेरे को धमका रहा था हॉस्पिटल पे भाई वहां ना जावे तो यही करा लो। ये डॉक्टर था जी, ये वाला। इसने मेरे को धमकाया भी है, वहां मैं गिरा भी है जी, किसी ने उठाया नहीं, गोड्डा बजा मेरे नीचे। फिर इनको बताना पड़ रहा है जी मेरे ये तार निकल रही, इतने पैसे लगने के बावजूद भी। आयुष्मान कार्ड में 2 बार तो गुंठे लगा लिए इन्होंने मेरे, बार भी गुंठे लगाइए। टेस्ट कितने पेमेंट पे? इन्होंने 45,000 एक काटी, 45,000 एक काटी। वो मेरे पे सारा रिकॉर्ड है इसका। तो मैंने उनको कहा जी मेरी टांग तो ठीक हो जाएगी। वो कहने बेटा ठीक हो जाएगी। अब इस टांग में सोजन आ रही, मेरे पूरे चेहरे में सोजन आ रही जी। ये बताओ मैं क्या करूं? अब आप क्या चाहते हैं? मेरे को तो इंसाफ मिलना चाहिए जी। इसने मेरे को बुलाया सोनी हॉस्पिटल पे। फिर मैंने उसको कहा भाई मैं तो किसने बुलाया? इसी कुत्ते ने जिसने मेरी टांग खराब करी। और मेरे को 2.25 महीने हो गए धमकाया, जोर जबरदस्ती करी तरह ऑपरेशन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने की। मैं इस स्थिति में मैं चल नहीं पाता। मेरे बच्चे है, 4 बच्चे है, अपना ताजा कमाना ताजा खाना, कोई रोजगार नहीं है। जब भी दवाई लेने जाऊं कभी 1500 का बिल देगा, कभी 1300 का, कभी बहुत ज्यादा दिक्कत है मेरे को। मैं तो यही बिनती गरीब आदमी मारा जा रहा है। इंसाफ मिलना चाहिए, इन जैसों को वो करना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। इनके पीछे तो मेरी टांग खराब होगी। रिश्तेदारी में चला बन जाता है जी, ताजा कमाऊँ ताजा खाऊँ। 2.25 महीने हो गई जी, आप भी कुछ नहीं बता रहे। भी आज जी कल आज। अब मेरे को करा चलने में 2 बार तो गिर लिया जिससे। ये डॉक्टर भी धमकाता है यार, जो बड़ा डॉक्टर भी धमकाता है बाहर चला जाए यहाँ तो दफ्तर से बाहर मारेंगे है ना। सरकारी हॉस्पिटल में जाकर पड़ जाएगा बेला पर वहाँ जो कोई तरी देखभाल नहीं, वहाँ सरकारी में भाग जा भाई की पर्ची करा वहाँ से तेरी पट्टी होती मीडिया में। वो ऐसी बातें भी कहते हैं। फिर मैंने तो यही भी बात की, मैंने इतना पैसा लगा दिया, मेरी टांग ठीक नहीं हो रही, कोई तो राहत हो। फिर ये कभी पेट का एक्सरा करा, कभी किसी का मैं एक्सरा करवाया है नहीं मेरे से बिना एक्सरे में। मतलब 3-4 हज़ार रुपये एक्सरे में ले लीजिए मेरा। ये टांग होगी कि मेरा कुछ और हो गया जी। यह वही घर है, छोटा सा घर, एक उम्मीद को तरसता हुआ घर, बीमार घर, उसी पीड़ित व्यक्ति का घर है जिसको एक सरकारी डॉक्टर ने अपने लालच के लिए पहले तो अपने निजी अस्पताल में बुलाया, जहां पर वह अपने पिता संग मिलकर शाम को
सरकारी डॉक्टर होते हुए प्राइवेट प्रैक्टिस करता है, ऑपरेशन करता है। जी बहन जी, आपका नाम? अंजू आप शम्मी की क्या लगते हैं? सिस्टर। क्या वाक्य हुआ था? इनका जब एक्सीडेंट हुआ था तो इनको मेरे पापा ने हम उठा के इसको हॉस्पिटल लेके सरकारी गए। तो उन्होंने डॉक्टरों ने पट्टी पुट्टी वगैरह कर दिया। तो उन्होंने बोला था सुबह लेके आना तो सुबह क्या मैं इसका प्लास्टर करना। तो एक टोपी वाला लड़का मिला, लड़का कोई पैसा नहीं लगेगा, जीरो उसमें इसका ऑपरेशन कर देंगे। अब यहाँ तो अब तो बर्बाद हो जाएंगे, यहाँ दोनों का 4 5 6 7 महीने का टाइम लग जाएगा। वहाँ कोई पैसा नहीं है, वहाँ चलो। फिर वो लड़का हम हॉस्पिटल में से ले आया उधर, कल यहाँ एडमिट करा। यहाँ जब तो बोला था हाँ जी। फिर वो लड़का लेके आ गया, मैं हमने एडमिट करवाया। उन्होंने ये बोला कि आसमान के काट में जो पहले सरकारी हॉस्पिटल में आपको डॉक्टर कौन मिले थे? ये डॉक्टर मिले थे। फोटो है जी आपके पास उसकी? जी अच्छा, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यही डॉक्टर मिले थे? जी। अच्छा जी, उसके बाद? उसके बाद ये हॉस्पिटल सोनी हॉस्पिटल में भी यही डॉक्टर थे। अच्छा, इसी ने इतने ऑपरेशन इसने करा? हाँ। ठीक। तो ऑपरेशन कहाँ किया था? ये जो मोहनगर चौक नहीं है, हाँ जी। हॉस्पिटल है इनका, अच्छा, यहाँ पे। इसने हॉस्पिटल खोला हुआ अपना प्राइवेट? हाँ, अच्छा, प्राइवेट है। अच्छा। तो जब तो आसमान काट बोल दिया था इन्होंने चलेगा। उसके बाद इन्होंने वो एक बार चला कर, तो फिर उसके बाद इन्होंने पैसा लेना शुरू कर दिया। इतने पैसे दे चुके कि घर भी इनके खाने को कुछ नहीं है। अब दोबारा अब गाली गलौज करते उसका लड़का। यही? हाँ, इसका लड़का था जो गाली गलौज कर रहा था। मेरे पापा था ये थे और इनको बोला। शमी जी, किसने गाली गलौज किसने करी? इस लड़के ने, इसके डैडी ने, दोनों ने? दोनों ने। क्या कहते थे? फिर तो बाहर मारा गया, लेकिन सरकारी में जाकर दाखिल हो जा। अच्छा, पहले आपको सरकारी से यहाँ लेके आए और फिर दोबारा कहते हैं पैसे लेके सरकारी में चला जाओ। सरकारी में चले जाओ। अच्छा बाद में फिर आप लोगों के पास आए जी। अब सर यही हम आपसे फरियाद करते हैं कि हमारा भाई गरीब है, इसको घुमाने धुमाने का कोई वो नहीं है, कल्ला यही है घर पे, घर भी इसके गिरने वाले हो रहे। अब हमसे यही आपसे गुजारिश करते हैं कि हमें इंसाफ मिले, कि इनकी टांग भी ठीक हो जाए और कोई ऐसा नजेज कोई काम नहीं हो जो नजेज हमारे लिए हो पा रही हो। ठीक है बहन जी। जब इस संदर्भ में डॉक्टर मन्नू सोनी से बात करनी चाहिए तो उन्होंने मीडिया से रूबरू होने के लिए साफ मना कर दिया और कहा कि यह व्यक्ति मेरे पिताजी के अस्पताल डॉक्टर सोनी वहाँ के संचालक हैं और सोनी हॉस्पिटल में आया जरूर था, मुझे इस बात का पता है और मैं इससे वहाँ मिला भी था, लेकिन मैं मीडिया के रूबरू नहीं आना चाहता। आइए देखें पूरी रिपोर्ट की। मैम, एक जनरल क्वेश्चन करना था आपसे कि एक गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, वो यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल LNJP से किसी सोर्स के थ्रू या किसी डायरेक्ट व्यू के थ्रू यहाँ का पेशेंट अगर अपने हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो वो कहाँ तक वाजिब है? गवर्नमेंट डॉक्टर को प्राइवेट प्रैक्टिस तो अलाउड नहीं होती जी। तो वो उनका अपना कोई ऐसे हॉस्पिटल तो नहीं होते जी। और ना ही वो यहाँ से किसी पेशेंट को ऐसे किसी स्पेसिफिक हॉस्पिटल में रेफर कर सकते हैं। नहीं कर सकते वो उनको PGI तो गवर्नमेंट में ट्रांसफर करेंगे? हाँ जी, गवर्नमेंट किसी दूसरे गवर्नमेंट टर्शरी केयर जो फैसिलिटीज होती हैं वहीं भेज सकते हैं। और अगर कोई ऐसा गवर्नमेंट डॉक्टर हो जिसका कोई नियर डियर का पेरेंटल या कोई हॉस्पिटल हो और वो ऐसे अगर कर रहा है तो वो कानूनन जुर्म है मैम? मतलब ऐसा अलाउड नहीं है कि चाहे किसी का भी अभी वहाँ पे रेगुलर प्रैक्टिस करना अलाउड नहीं है। ठीक है। और एक डॉक्टर जो प्राइवेट में जाके इवनिंग आवर्स में अपना ऑपरेशन करता है और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो भी कहाँ तक वाजिब है मैम? गवर्नमेंट डॉक्टर को प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउड ही नहीं है। ठीक है, तो उसकी नौकरी पे भी बात आ सकती है मैम हाँ अगर जी। ऐसा पाया जाता है तो? हाँ जी, आ सकते। ठीक है।